ये वीडियो हर एक जेई एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जेई 2025 के फर्स्ट एटेम्प्ट को अभी सिर्फ और सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं और इस दौरान जेई के ऊपर में कई सारी अलग अलग प्रकार की अपडेट्स आ गई है। इस वीडियो के अंदर में डिस्कस करेंगे कि वो अपडेट्स के आपके जेई मेंस और जेई एडवांस के ऊपर में क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके कारण कंपटीशन बढ़ेगी या कम होगी। जिन लोगों ने अभी तक अपनी जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर रखी, कई सारे एस्पिरेंट्स होंगे जिनको अभी भी ये क्वेश्चन होगा कि अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, क्या पॉसिबल है जेई मेंस को क्लियर करना, जेई एडवांस के अंदर में एक रैंक लाना। और इन सबसे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट कि अगले 2 महीनों के अंदर में हमें क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है जिससे हमारी एक डिसेंट परसेंटाइल आ जाए। भले हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ रखा है, कैसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डिस्कस करेंगे जिसकी जो हमें हर चैप्टर के लिए लगानी है और जिसके कारण हमारा एक डिसेंट सा 150-160 के अराउंड स्कोर आ जाए अगर हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ रखा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपडेट आपको आई है कि जेई एडवांस के अंदर में अभी से आपको 3 अटेम्प्ट मिलेंगे। इससे मेंस के ऊपर तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जेई एडवांस की कंपटीशन इस साल भी डेफिनेटली आपकी बढ़ जाएगी क्योंकि जो प्रीवियस बैच थी, जिन लोगों ने आईआईटी क्लियर तो कर दी, जिन लोगों ने जेई एडवांस क्वालिफाई तो कर लिया, लेकिन उतनी अच्छी रैंक नहीं आ पाई और सीएससी के चक्कर में इन लोगों ने एनआईटी ले ली। और ऐसे स्टूडेंट डेफिनेटली जेई एडवांस की कंपटीशन बढ़ाएंगे। भले आपकी जेई मेन के फर्स्ट टाइम के 2 महीने बचे, लेकिन जेई एडवांस को अभी भी 7 महीने बचे और 7 महीनों के अंदर में ऐसे स्टूडेंट्स पढ़कर कई हद तक कंपटीशन बढ़ा सकते हैं। वो 500-600 सीट वैसे ही ब्लॉक कर लेंगे अपने लिए। और इसलिए जेई एडवांस के अंदर में तो फॉर श्योर कंपटीशन बढ़ने वाली है। और इसलिए जिन लोगों की प्रिपरेशन डिसेंट लेवल के ऊपर में चल रही है, जिनके मेंस के टेस्ट सीरीज के अंदर में स्कोर 160-170 के अराउंड आ रहा है, उनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ जेई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर में ही ट्राई करना है कि 99 परसेंटाइल आ जाए। और 99 परसेंटाइल से भी इस बार पक्का नहीं है कि आपको सीएससी मिल जाएगी एक डिसेंट एनआईटी के अंदर भी। इसलिए आपको ट्राई करना है कि आप 99.5 परसेंटाइल तक ट्राई करें और आपका फर्स्ट अटेम्प्ट ही फाइनल अटेम्प्ट होना चाहिए। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। अब जिन लोगों की प्रिपरेशन डिसेंट चल रही है, अच्छा खासा स्कोर आ रहा है, इनके हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जिन लोगों को ये डाउट है कि हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, बस ऊपर ऊपर से चीजें की है, बोर्ड्स लेवल की चीजें की है, हमारा टेस्ट सीरीज के अंदर में स्कोर 50-60 के आसपास आ रहा है, क्या अब भी पॉसिबल है जेई को क्रैक करना? वेल ये क्वेश्चन आपके दिमाग में 1 साल पहले भी आया होगा, 6 महीने पहले भी आया होगा, अब भी आ रहा है और 2 महीने बाद फर्स्ट अटेम्प्ट होने के बाद भी आएगा। इट्स नॉट अबाउट कि वो पॉसिबल है या नहीं है, इट्स ऑल अबाउट कि आप करना चाहते हो या नहीं। और इसी के साथ ये डाउट भी कई सारे ऐसे जेई एस्पिरेंट्स के दिमाग में होगा कि हमारी प्रिपरेशन अभी तो कुछ नहीं हुई और 2 महीने के अंदर हम क्या ही कर लेंगे, तो हम अभी से ड्रॉप ले लेते ताकि हमें 7 महीने और एक्स्ट्रा मिल जाए हमारी प्रिपरेशन के अंदर में। ऐसे जेई एस्पिरेंट्स के लिए अगर आपका 2 साल में कुछ नहीं हुआ, अगर आपका 1 साल में कुछ नहीं हुआ, तो ये 7 महीनों में भी आपके कोई ज्यादा बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और इसलिए आपको फोकस करना है अपने इसी अटेम्प्ट के ऊपर में। भले आपके मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट को 2 महीने बचे हैं, बस ये याद रखो कि भले आपके मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट को 2 महीने बचे, लेकिन जेई एडवांस को अभी 7 महीने का टाइम बचा है। और उस 7 महीनों के अंदर में अगर अभी तक किसी जेई एस्पिरेंट्स ने कुछ नहीं कर रखा, उसको बस ऊपर ऊपर से चीजें आती है, थ्योरी आती है, अगर उसको फर्स्ट लेवल क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो रहे, तब भी वो मेंस में अभी से फोकस करके 2 महीनों के अंदर में 140-150 के अराउंड तो स्कोर कर ही सकता है, जिससे उसकी डिसेंट 95-96 परसेंटाइल आ जाएगी। फिर वो 2 महीने के दौरान पढ़कर सेकंड अटेम्प्ट के अंदर में 97-98 परसेंटाइल तक ला सकता है और उसके बाद जेई एडवांस के अंदर में पढ़कर वो डिसेंट रैंक अंडर 10,000 रैंक आइडियल केस में तो लाना पॉसिबल है। सो इसके बाद अगर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आए कि अगर अभी से मैं पढ़ना चालू करूं तो क्या ये पॉसिबल है इस बार की जेई को क्लियर करना, तो ये याद रखना आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है। एक तो आईआईटी को भूल जाओ, जो आप प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हो उसके अंदर में एडमिशन ले लो और ऐसे ही मजे मजे में ये जेई का अटेम्प्ट निकाल दो। या दूसरा ऑप्शन आपके पास में ये है कि पास्ट के बारे में मत सोचो, जो हो गया वो हो गया, अभी फ्यूचर के ऊपर में फोकस करो। जितना टाइम बचा है उतने टाइम के अंदर में जितना हो सकता है उतनी चीजें फॉलो कर लो, उतने मार्क्स लाके ट्राई कर लो। अभी जितना समय बचा है उसमें जो हो पाए उसे सॉल्व करने का ट्राई करो। इस दौरान जहां आप वन शॉट के थ्रू अपने चैप्टर को कवर करोगे, उस दौरान आपको नोट्स के ऊपर में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। वेल मैं तो ये रिकमेंड करता हूं कि आपने जो ऑलरेडी रेडीमेड शॉर्ट नोट्स होते हैं वो यूज करना चाहिए। जैसे मैं अपने टाइम पे इस तरीके के फ्लैश कार्ड्स यूज करता था। वेल ये रैंचो रिवीजन के फ्लैश कार्ड्स आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव कर रहे होंगे। इसके अंदर में हर एक फॉर्मूला, हर एक डेफिनेशन को पॉइंट आउट कर रखा है और इस तरीके के क्रिएटिव आइडिया से आपको पढ़ने का भी और ज्यादा मन करता है। और इसी तरीके के सेम नोट्स आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी मिल जाते हैं, जिसके अंदर में हर एक रिएक्शन को, हर एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को पॉइंट आउट कर रखा है। 50 फ्लैश कार्ड्स के अंदर में जेई मेन प्लस जेई एडवांस की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री कवर की जाती है, बस आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज वेटेज भी प्रोवाइड किया जाता है। वेल इन कलरफुल और इंटरेक्टिव कार्ड्स के अंदर में हर एक चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर रखे। अगर आप इन कार्ड्स को यूज करते हैं तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर में हर एक फॉर्मूला और हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर कर रखा है। दिस कार्ड्स आर वेरी इजी टू हैंडल एंड कैन बी कैरीड इन पॉकेट।
ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको ये बुकलेट प्रोवाइड की जाती है, जिसके अंदर में चैप्टर वाइज सारी इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को कवर कर रखा है। इन नोट्स के अंदर में हर एक ट्रेंड और एक्सेप्शन डिटेल में मेंशन किया गया है, जैसे एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड, आयोनाइजेशन, एंथैल्पी, पेनिट्रेशन इफेक्ट, प्रॉपर फिगर और विजुअलाइजेशन के साथ में आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर रखी है। इसी तरीके की सेम बुकलेट आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी मिलती है। ये कलरफुल और इंटरेक्टिव नोट्स आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव करेंगे। विदाउट मिसिंग अ सिंगल पॉइंट, इस नोट्स के अंदर में सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन और ट्रेंड्स को मेंशन कर रखा है। तो मेक श्योर टू चेक इट आउट, रैंचो रिवीजन फ्लैश कार्ड, एंड ट्रस्ट मी, ये वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल प्रोडक्ट था मेरे एंटायर जेईई प्रिपरेशन का। ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, मेक श्योर टू चेक इट आउट। भले ये डाउट आपको एग्जाम के एक हफ्ते या 10 दिन पहले आए, फिर भी ये याद रखना कि अगर आप एक चैप्टर भी कवर कर सकते हो तो उसे कवर करने का ट्राई करो। अगर आप 15 से 16 घंटे रोज पढ़ते हो तो अभी से आप पढ़कर भी आराम से जेईई मेंस में 95, 96 परसेंटाइल ला सकते हो, सेकंड अटेम्प्ट में 98, 99 परसेंटाइल ला सकते हो। बस ये याद रखना कि फर्स्ट अटेम्प्ट को भले 2 महीने बचे, लेकिन आपके जेईई एडवांस को 7 महीने बचे और सेकंड अटेम्प्ट को अभी भी 4 महीने बचे हैं। तो अभी से जितना हार्ड वर्क कर सकते हो, अगर आप 15 से 16 घंटे भी रोज के पढ़ लेते हो तो आराम से आप मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में 95, 96 परसेंटाइल ला लोगे, सेकंड अटेम्प्ट में 97, 98 तक आ जाएगी। उसके बाद एडवांस के अंदर में इजीली आप अंडर 10,000 रैंक लाना पॉसिबल है। इजी तो नहीं है, लेकिन उतना ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। अब ये सारे स्टूडेंट्स के लिए और जिन लोगों की प्रिपरेशन मॉडरेट लेवल के ऊपर में चल रही है, इन सब के लिए स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं कि इन 2 महीनों के दौरान, अब पॉसिबल है ये तो पता है, लेकिन इन 2 महीनों के दौरान फॉलो क्या करना है जिससे हमारी एक डिसेंट रैंक आ जाए। सबसे पहले ये ध्यान में रखो कि अगर कोई भी स्ट्रैटेजी बना रहा है कि हम टारगेट करेंगे सेकंड अटेम्प्ट को, फर्स्ट अटेम्प्ट को नहीं, तो वो डेफिनेटली गलत है। उसकी ना सेकंड अटेम्प्ट में रैंक आएगी, ना फर्स्ट अटेम्प्ट में आएगी, ना उसकी जेईई एडवांस क्लियर होगी। आपका पूरा टारगेट फर्स्ट अटेम्प्ट पे होना चाहिए। सेकंड अटेम्प्ट के अंदर में बस उसमें कुछ इंप्रूवमेंट होगी, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट में कंपटीशन बढ़ेगा, आपके मार्क्स बढ़ेंगे, लेकिन परसेंटाइल उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही होगी। अब डिस्कस करते हैं जिन लोगों का टेस्ट में स्कोर भले 50-60 के अराउंड आ रहा है, या कुछ लोग होंगे जिनका 110, 120 के आसपास आ रहा है, लेकिन वो उससे ज्यादा बढ़ नहीं रहा। इस दौरान हमें पढ़ने का ज्यादा मन नहीं कर रहा, या स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रहा है, इसके कारण पढ़ाई का मैग्नीट्यूड कम हो गया, या 2 साल के दौरान हमने जितनी स्ट्रैटेजी लगाई सारी फेल हो गई, एक से भी हमारा रिजल्ट नहीं आया। बस स्ट्रैटेजी चेंज होते गई, पन्ने चेंज होते गए, प्लान्स चेंज होते गए, लेकिन कभी रिजल्ट ही नहीं आया। और इस पूरे प्रॉब्लम का सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। ये याद करने की कोशिश करो कि आपकी जितनी स्ट्रैटेजी बिगड़ी है वो इसलिए बिगड़ी है, आपका रिजल्ट कभी नहीं आ पाया क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आज उठकर करना क्या है। आपके पास कोई गोल ही नहीं है, और इसीलिए आपके पास में इस दौरान एक SOP होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। एक फिक्स स्टेप होनी चाहिए कि हम ये प्रॉपर स्टेप्स अप्लाई करेंगे 4 दिन 5 दिन के लिए, हर एक चैप्टर के लिए, और हर एक चैप्टर पे हम सेम प्रोसीजर अप्लाई करके हर एक चैप्टर को वैसे ही क्लियर करने का ट्राई करेंगे। कुछ नया नहीं करना है। उसी के साथ ये चीज भी याद रखना है कि इस समय पे कोई भी हमें नए चैप्टर्स नहीं करने। जितने चैप्टर्स कर लिए हम उसी को स्ट्रांग बनाएंगे, नए चैप्टर्स नहीं करेंगे। लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे, जैसे मॉडर्न फिजिक्स हो गया, हमारे टाइम पे सेमीकंडक्टर होता था, शायद वो भी सिलेबस से हट चुका है। ऐसे कई सारे चैप्टर्स हैं जिसके क्वेश्चंस बहुत इजी लेवल के आते हैं, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पूछी जाती है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, जिसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और ऐसे चैप्टर्स आपको वन शॉट के थ्रू क्लियर करने हैं। अगर आपने ऐसे चैप्टर्स छोड़ रखे तो ऐसे चैप्टर्स को पहले क्लियर करने का ट्राई करो, क्योंकि इसमें कंपैरेटिवली मार्क्स स्कोर करना ईजी है। वही आपने रोटेशनल मोशन जैसा चैप्टर अगर छोड़ रखा है तो उसे छोड़ दो, फ्लूइड मैकेनिक्स छोड़ा, उसे छोड़ दो, अभी करने की जरूरत नहीं है। अगर लास्ट में टाइम मिलेगा तब करेंगे। इस दौरान आपका गोल यही होना जितने चैप्टर्स अभी तक कर लिए, भले उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, उतनी प्रैक्टिस नहीं हुई, वही सारे चैप्टर को हमें टारगेट बनाना है और उसकी हमें प्रैक्टिस करते जानी है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने डिस्कस किया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि आपके पास एक प्रोसीजर फिक्स होना चाहिए। अगर आप सुबह उठ रहे हो तो आपके पास एक गोल फिक्स होना चाहिए कि आज मुझे ये चैप्टर करना है। अब ये चैप्टर मुझे रैंडमली नहीं करना, एक प्रोसीजर है, कुछ स्टेप्स है, बस वही फॉलो करते जानी है। इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि हमारे ज्यादातर चैप्टर्स ऐसे ही वेस्ट हुए होंगे। क्योंकि ये याद करो, किसी दिन हम उठे, सोचा कि ये चैप्टर क्लियर करेंगे, एक गोल बनाया कि 2 दिन में हम 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब वो 2 दिन की जगह 4 दिन लग गए और 80 ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाए, हम वैसे ही डिमोटिवेट हो गए। अब फिर दूसरे दिन दूसरा चैप्टर पकड़ लिया, वो जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसके क्वेश्चन को रिवाइज ही नहीं किया, उसके नए क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, और ऐसे करते करते वो हर एक चैप्टर वेस्ट होते गया। हमें लग रहा था कि हमारी उसकी डिसेंट प्रैक्टिस है, लेकिन अभी उसके क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहे, हम सेम मिस्टेक्स वापस से रिपीट कर रहे हैं। और इसलिए इस समय पे SOP होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। कोई भी आपका अगर एक चैप्टर है, उस चैप्टर की पहले थ्योरी क्लियर करो। अगर आपके लेवल 1 क्वेश्चन या जो लेक्चर के अंदर में क्वेश्चन सॉल्व करा रखे वो सॉल्व नहीं हो रहे, इसका मतलब आपकी थ्योरी क्लियर नहीं है। ये डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि थ्योरी तो कर ली लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। वो क्वेश्चन इसलिए सॉल्व नहीं हो रहे क्योंकि आपने थ्योरी ही नहीं की। वो उसी का टेस्ट है कि आपकी थ्योरी अच्छे लेवल के ऊपर में हुई है या नहीं। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो फिर से जाकर वन शॉट देखो, वन शॉट के भी पहले PDF से पढ़ना स्टार्ट करो। जहां पर अटकते हो वहां पर जाकर वीडियो लेक्चर देखो, इससे टाइम बचेगा। बट ट्रस्ट मी, ये स्ट्रैटेजी आपकी गेम चेंजर होगी अगर आपने अभी तक ज्यादा कुछ नहीं पढ़ रखा तो फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। अब जब
अब जब आपने थ्योरी अच्छे लेवल के ऊपर में कर ली, उसके बाद आप उसके लेवल 1 क्वेश्चन सॉल्व करो। लेवल 1 क्वेश्चन, इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो भी लेवल 1 क्वेश्चन है उसे सॉल्व करो। अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रखे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी आप एज अ प्रैक्टिस यूज कर सकते हो। ये मैं फिर से बता दूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके आप जेईई को क्लियर नहीं कर सकते। ट्राई करो कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एज अ बेंचमार्क यूज करें, कि हम उससे चेक करेंगे कि हमारी प्रिपरेशन कितने अच्छे लेवल के ऊपर में हो रखी है। प्रैक्टिस के लिए हम लेवल 1 लेवल 2 के क्वेश्चन यूज करेंगे किसी भी रेफरेंस बुक या मॉड्यूल के। इस समय पे कोई भी मॉड्यूल, कोई भी रेफरेंस बुक अगर आपके पास में है उसे सॉल्व करो। ये मत सोचो वो सफिशिएंट है या नहीं, अब वो टाइम गया। ये सारी डिबेट उन लोगों के लिए जिनका टेस्ट में स्कोर 180 200 के अभाव आ रहा है, उन जेईई एस्पिरेंट्स के लिए नहीं जिनका टेस्ट में स्कोर 100 120 के आसपास आ रहा है। तो आपने थ्योरी कर ली, उसके लेक्चर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसके बाद आपने लेवल 1 के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, दैट्स इनफ। और इस तरीके से आप एक चैप्टर को कवर करोगे। अब आपने जब ये चैप्टर को कवर कर लिया, इसकी रिवीजन करते रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज पहले से फिक्स होनी चाहिए कि अगर कोई एक चैप्टर आज कंप्लीट हुआ तो 2 दिन बाद उसकी रिवीजन होगी, फिर 1 हफ्ते बाद होगी, फिर हर हफ्ते के वीकेंड में वो रिवाइज होते जाएगा चैप्टर। और जब भी हम उस चैप्टर को रिवाइज करेंगे तब उसके 10 से 15 नए क्वेश्चन सॉल्व करने मेंस लेवल के, और एक दो आप जेईई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इस तरीके से आपको हर एक चैप्टर को क्लियर करते जाना है। कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है स्ट्रैटेजी में, सेम यही स्ट्रैटेजी फॉलो करते जाओ हर एक चैप्टर के लिए। और जो चैप्टर, जो इजी लेवल के चैप्टर्स होते हैं जिसमें मार्क्स स्कोर करना आसान है, जो इंडिपेंडेंट चैप्टर है जैसे मॉडर्न फिजिक्स हो गया, इसके वन शॉट देखकर इसे क्लियर करना स्टार्ट करो। क्योंकि कई सारे टीचर आपको ये तो गाइड करेंगे कि लास्ट मिनट पे कोई नई चैप्टर मत करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो चैप्टर ईजी आप उसे ही छोड़ दो। रोटेशनल मोशन जैसे डिफिकल्ट चैप्टर करने की जरूरत नहीं है। और इस 2 महीनों के दौरान भले हमारे पास टाइम है या नहीं है, लेकिन जितने ज्यादा चैप्टर हमारे इस स्ट्रैटेजी से कवर हो पाएंगे, हम उतने ज्यादा चैप्टर को कवर करने का ट्राई करेंगे। और इस सेम स्ट्रैटेजी के साथ में अगर आप 25-30 चैप्टर भी कवर कर लेते हो तो ट्रस्ट मी, आपका 150 के अराउंड स्कोर डेफिनेटली आ जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में। भले परसेंटाइल उतनी अच्छी नहीं आएगी, सेकंड अटेम्प्ट में इंप्रूव हो जाएगी, लेकिन हमें यही सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करते जानी है। नाउ लास्ट, मिस्टेक्स। जिन जेईई एस्पिरेंट्स की प्रिपरेशन अच्छी भी चल रही है वो भी लोग कभी कभी ऐसी मिस्टेक्स कमिट कर लेते हैं लास्ट मोमेंट पे, कि जो लोग आईआईटी डिजर्व करते थे वो लोग एनआईटी तक नहीं पहुंच पाते। इस लास्ट मोमेंट पर हर कोई आपका फायदा उठाने का ट्राई करेगा। आपको रैंकर बनना है, किसी का बैंकर नहीं। हर कोई आपको अलग अलग कोर्स, टेस्ट सीरीज बेचने का ट्राई करेगा, आपको इन्फ्लुएंस करने का ट्राई करेगा। लेकिन इस समय पे याद रखना है कि अगर आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में एनरोल्ड हो, अगर आपके टीचर ने प्रीवियस ईयर में कोई अच्छी रैंक निकाल रखी है तो आप उनकी स्ट्रैटेजी फॉलो करो, आप उनके गाइडेंस को फॉलो करो। ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। इस लास्ट मिनट पर होता यह है कि किसी आईआईटी ने अगर निकाल रखी है, उसने बोल दिया कि 4 महीनों में मैंने जेईई निकाल दी, और अगर हमें दिख रहा है कि अभी हमारे पास भी उतना ही समय है, तो हम सेम टू सेम अपनी पूरी प्रिपरेशन छोड़ के उसे फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण हमारी प्रिपरेशन हो सकता है कि गिर जाए। जितनी रैंक हम डिजर्व करते थे हमारी उतनी रैंक भी नहीं आए। और इसलिए लास्ट मिनट के ऊपर में ज़्यादा इधर उधर भटकने की कोशिश मत करो। होता यह है कि कोई अगर आपको एक्सट्रीम चीज़ें बता रहा है, अगर आपको कोई मिस्टेक्स पॉइंट आउट कर रहा है, तो आपको लगता है कि वो सही ही है क्योंकि हमारे मार्क्स नहीं आ रहे, मिस्टेक्स तो हमारी ही होगी। लेकिन ऐसी चीज़ें हर बार सच नहीं होती और इसलिए इस समय पर ज़्यादा भटकने की कोशिश नहीं करनी है। वेल, इस पूरे वीडियो का एक कंक्लूजन ये याद रखना है कि जिन भी लोगों को ये कंफ्यूजन था कि अभी से जेईई पॉसिबल है या नहीं, इन लोगों ने फिर से फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद ये डाउट नहीं पूछना चाहिए कि अब भी जेईई पॉसिबल है या नहीं। उन लोगों को इस वीडियो के बाद इस ग्रुप से बाहर निकल जाना है, क्योंकि सेम काइंड ऑफ स्टूडेंट आपको फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद भी दिख रहे होंगे कि अभी पॉसिबल है या नहीं, लेकिन उस समय पर आप कई सारे चैप्टर्स को कवर कर चुके होंगे। इतनी अच्छी परसेंटाइल नहीं, लेकिन आपकी 95-96 परसेंटाइल आ चुकी होगी और सेकंड अटेम्प्ट में आप 99 परसेंटाइल के लिए तैयार बैठे होंगे और एडवांस में एक अच्छी रैंक क्लियर करने के लिए आप तैयार बैठे होंगे। बस एक चीज याद रखना कि आपके पूरे स्ट्रगल का लास्ट पॉइंट आ चुका है। इस समय पर जिसने मेहनत कर दी वो गेम चेंज करके रख देगा। इतने बेस्ट वर्जन को निकाल कर लेकर आओ, उतना पढ़ो जितना आपने आज तक नहीं पढ़ा, ताकि आप कल जाकर अपनी स्टोरी को देखो तो आपको भी यकीन ना हो कि इतना ज्यादा मैं कैसे पढ़ सकता था। लिटरली आईआईटी में कई सारे आईआईटीएंस का आपको ऐसे मिल जाएंगे जिन लोगों को खुद भरोसा नहीं होता कि हम अपने जेईई टाइम पे इतना ज्यादा कैसे पढ़ लेते थे, अभी तो 4 से 5 घंटे की पढ़ाई नहीं हो रही। और इसी तरीके के बेस्ट गाइडेंस के लिए जो आपको इधर उधर गुमराह नहीं करती, इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू एंड मेक श्योर टू चेक आउट रैंचो रिवीजन फ्लैश कार्ड। दिस इज दराज फ्रॉम IIT Madras signing off.